हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये फार्माकोलॉजी फर्स्ट का लेक्चर नंबर सेकंड है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ ड्रग के बारे में। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में एवं डिफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप सोर्सेस ऑफ ड्रग पे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हम ड्रग को वेरियस टाइप के सोर्स से उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है एनिमल सोर्स, सेकंड मिनरल या अर्थ सोर्स, थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स, फोर्थ सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक सोर्स, फिफ्थ प्लांट सोर्स, एम सिक्स बायोटेक्नोलॉजी सोर्स। आइए सबसे पहले हम एनिमल सोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। किस प्रकार हम एनिमल या फिर एनिमल के बॉडी के किसी भी पार्ट को यूज करते हुए हम अपने ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हमारा ड्रग किसी एनिमल से या फिर किसी एनिमल के स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से हमें प्राप्त होता है तो उसे हम एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग कहते हैं। आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग का। एनिमल सोर्स से हम इंसुलिन को प्राप्त करते हैं, जैसे बीफ या पोर्क के पैनक्रियाज से हमें इंसुलिन प्राप्त होता है और इस इंसुलिन का इस्तेमाल हम डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एनिमल सोर्स से भी हम अपने ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि अगर इंसुलिन का लेवल डिक्रीज होगा तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और ऐसी कंडीशन को हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं और इसके ट्रीटमेंट में हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं और ये इंसुलिन हमें एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है। आइए अब हम अपने सेकेंड ड्रग के एग्जाम्पल को देखते हैं जिसे हम एनिमल सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जो सेकेंड ड्रग का एग्जाम्पल है वो है थायराइड हार्मोन। सीप के थायराइड से हम थायराइड हार्मोन को ऑब्टेन कर सकते हैं, अर्थात सीप के थायराइड से हम टायरोसिन अर्थात T4 को ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि थायराइड हार्मोन है और इसका उपयोग हम हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में करते हैं। और हम जानते हैं कि जो थायराइड हार्मोन होता है ये दो तरह का होता है, T3 एवं T4। T3 को हम लोग ट्राई आइडोटायरोनिन के नाम से जानते हैं और जो हमारा T4 होता है उसे हम टायरोसिन के नाम से जानते हैं। और ये जो टायरोसिन है जो T4 के नाम से जानते हैं, इसे हम एनिमल सोर्स के तौर पर सीप के थायराइड से ऑब्टेन करते हैं और इसका इस्तेमाल हम हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में करते हैं। आइए अब हम अपने नेक्स्ट ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं जिसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं एनिमल सोर्स के तौर पे। और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कॉड लिवर ऑयल। कॉड नाम की फिश के लीवर से हम इस ऑयल को आइसोलेट करते हैं, इसीलिए हम इसे कॉड लिवर ऑयल कहते हैं और इसका इस्तेमाल हम विटामिन ए एवं विटामिन डी के तौर पे सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। आइए हम अपने ड्रग के नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में स्टडी करते हैं जिसे हम एनिमल सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ब्लड। एनिमल ब्लड का इस्तेमाल हम वैक्सीन के प्रिपरेशन में कर सकते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं जिसे हम एनिमल सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट ड्रग का एग्जांपल है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन से हम HCG को आइसोलेट करते हैं और इसका उपयोग हम इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में करते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन के यूटेरस में जो हमारा एम्ब्रियो ग्रोथ कर रहा होता है उसके सराउंडिंग ट्रोफोब्लास्ट नाम का एक सेल होता है और ये सेल प्रोड्यूस करता है HCG को अर्थात ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को। और इस HCG को आइसोलेट करके हम इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसी HCG के प्रेजेंस को डिटेक्ट करके हम प्रेगनेंसी को कंफर्म करते हैं। आइए अब हम अपने नेक्स्ट ड्रग के एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करते हैं जिसे हम एनिमल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। और हमारा नेक्स्ट ड्रग का जो सोर्स है वो है स्टोमक टिश्यू। स्टोमक टिश्यू में प्रेजेंट होता है पेप्सिन नाम का एंजाइम, जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और ये हमारे फूड में प्रेजेंट जितने भी प्रोटीन होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो पेप्सिन होता है ये एक्टिव फॉर्म होता है और हमारे स्टोमक टिश्यू से पेप्सिनोजेन का सेक्रेशन होता है। और ये जो पेप्सिनोजेन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और ये पेप्सिनोजेन जैसे ही हमारे स्टोमक में HCl के कांटेक्ट में आता है ये पेप्सिन में चेंज हो जाता है और ये पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और ये हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे स्टोमक टिश्यू से
पेप्सिनोजेन का सेक्रेशन होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म होता है, और ये जैसे ही हमारे स्टोमक में HCl के कांटेक्ट में आता है ये पेप्सिन में चेंज हो जाता है, और ये पेप्सिन एक्टिव फॉर्म होता है और ये हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए अब हम सोर्सेस ऑफ ड्रग का जो सेकंड हमारा सोर्स है उसके बारे में स्टडी करते हैं। जो हमारा सेकंड सोर्स है वो है मिनरल या फिर अर्थ सोर्स। मिनरल या अर्थ सोर्स से भी हम अपने ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं। मिनरल या फिर अर्थ सोर्स को हम 3 भागों में क्लासिफाई किए हैं, जिसमें फर्स्ट है मेटालिक, सेकंड नॉन मेटालिक, एवं जो थर्ड है वो है मिसलेनियस। आइए सबसे पहले हम मेटालिक सोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद नॉन मेटालिक एवं मिसलेनियस सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारा आयरन है ये मेटालिक सोर्स ऑफ ड्रग है और इसका उपयोग हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में करते हैं। वहीं जो हमारा गोल्ड है, इस गोल्ड का हम साल्ट का उपयोग करते हैं अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा गोल्ड है ये एक मेटालिक सोर्स ऑफ ड्रग है और इस गोल्ड का हम साल्ट उपयोग करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस में। वहीं जो हमारा मरकरी साल्ट होता है इसका उपयोग हम करते हैं सिफिलिस में। सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। वहीं जो हमारा नेक्स्ट ड्रग है वो है जिंक। जिंक का उपयोग हम सप्लीमेंट के तौर पे भी करते हैं। साथ ही जो हमारा जिंक ऑक्साइड का पेस्ट है उसका उपयोग हम घाव को भरने के लिए, साथ ही उसके एक्जिमा में भी हम जिंक ऑक्साइड पेस्ट का उपयोग करते हैं। एक्जिमा एक स्किन डिजीज होता है। एक्जिमा के कारण जो हमारा स्किन है उस पर रेडनेस आ जाती है, साथ ही इचिंग भी करता है। आइए अब हम मिनरल या फिर अर्थ सोर्स ऑफ ड्रग के अंदर जो हमने क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें फर्स्ट था मेटालिक सोर्स, सेकंड था नॉन मेटालिक सोर्स एवं थर्ड था मिसलेनियस सोर्स। अभी तक हमने मेटालिक सोर्स के बारे में स्टडी किया, अब हम नॉन मेटालिक सोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। नॉन मेटालिक सोर्स ऑफ ड्रग के अंदर जो हमारा फर्स्ट ड्रग का एग्जाम्पल है वो है आयोडीन। आयोडीन को हम एक एंटीसेप्टिक के रूप पे भी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही जिसका जो सेकंड इस्तेमाल है वो आयोडीन सप्लीमेंट के तौर पे भी करते हैं। आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं किस प्रकार हम आयोडीन को एक एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो बेटाडीन होता है ये एक एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट होता है और इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है पोविडोन आयोडीन, जो कि 5% होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो हमारा बेटाडीन के एक्टिव इंग्रेडिएंट में पोविडोन आयोडीन है, इसमें जो आयोडीन है ये हमारा एंटीसेप्टिक एक्टिविटी शो कर रहा है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा आयोडीन है ये एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो हमारा मिनरल या फिर अर्थ सोर्स ऑफ ड्रग होता है इसको मैंने 3 भागों में क्लासीफाई किया है, जिसमें फर्स्ट है मेटालिक, सेकंड नॉन मेटालिक एवं थर्ड मिसलेनियस। अभी तक हमने मेटालिक एवं नॉन मेटालिक सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में स्टडी कर लिया है, अब हम मिसलेनियस सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे। मिसलेनियस सोर्स ऑफ ड्रग के अंदर जो हमारा फ्लोरीन एवं जो बोरेक्स होता है ये दोनों एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। वहीं जो हमारा सेलेनियम है इसका उपयोग हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू के फॉर्मेशन में इस्तेमाल करते हैं। वहीं हम पेट्रोलियम को इस्तेमाल करते हुए हम अपने लिक्विड पैराफिन का प्रिपरेशन करते हैं और इस लिक्विड पैराफिन का उपयोग हम कॉस्मेटिक एवं ब्यूटी प्रोडक्ट के प्रिपरेशन में करते हैं। अब हम अपने अगले सोर्सेस ऑफ ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। हमारा जो अगला सोर्स है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एंटीबैक्टीरियल ड्रग का। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस होता है और इससे हमें ऑब्टेन होता है पेनिसिलिन, जिसका उपयोग हम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए करते हैं। वहीं जो हमारा अगला ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको हम ऑब्टेन करते हैं एक्टिनोबैक्टीरिया से और इस स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम उपयोग करते हैं एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन के तौर पे, स्पेशली बोला जाए तो हमें ट्यूबरक्लोसिस में। वहीं जो माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया है इसके फर्मेंटेशन से हम जेंटामाइसिन को ऑब्टेन करते हैं और ये जो जेंटामाइसिन होता है ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है। साथ ही ये जो जेंटामाइसिन है ये एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। साथ ही जो टोब्रामाइसिन है ये भी बिलोंग करता है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी से और इसको हम ऑब्टेन करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस से और इसका उपयोग हम वेरियस टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं
और वहीं पर्टिकुलरली बोला जाए तो ग्राम निगेटिव इन्फेक्शन में हम टोबरामाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम अपने अगले सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें जो हमारा अगला सोर्स ऑफ ड्रग है वो है सिंथेटिक। आज के समय में हम सिंथेटिक सोर्स से हम अपने अधिकांश ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि हमारी जो ड्रग की प्योरिटी है वो बनी रहती है, साथ ही उस मेडिसिन में जो हमारी ड्रग की यूनिफॉर्मिटी है वो भी बनी रहती है। यही इसका मेन एडवांटेज है कि हम सिंथेटिक सोर्स से आज के समय में अधिकांश ड्रग को ऑब्टेन कर रहे हैं। साथ ही सिंथेटिक सोर्स के द्वारा हम अपने ड्रग को उतनी ही मात्रा में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जितनी हमें डोज की रिक्वायरमेंट होती है। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिसको हम सिंथेटिक सोर्स ऑफ ड्रग से ऑब्टेन करते हैं, जिसमें फर्स्ट है एस्प्रिन, सेकंड सल्फोनामाइड, थर्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जैसे बहुत सारी दवाइयों को हम सिंथेटिक सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। आइए अब हम सेमी सिंथेटिक सोर्सेस ऑफ ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। सेमी सिंथेटिक सोर्सेस ऑफ ड्रग के अंदर हम नेचुरल जो सब्सटेंस होते हैं उसमें कुछ चेंजेज करके हम अपने ड्रग को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो फर्स्ट है टेट्रासाइक्लिन एवं जो सेकंड है वो है होमेट्रोपिन। आइए अब हम सोर्सेस ऑफ ड्रग के अंदर जो हमारा नेक्स्ट सोर्स है ड्रग का उसके बारे में स्टडी करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सोर्स है ड्रग का वो है प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स सबसे पुराना सोर्स होता है हमारे ड्रग को ऑब्टेन करने के लिए। प्लांट के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं हम ड्रग को ऑब्टेन करने के लिए, जैसे लीफ, स्टीम, बार्क, फ्रूट, रूट। आइए सबसे पहले हम लीफ को एग्जाम्पल को देखते हैं कि किस प्लांट के लीफ को इस्तेमाल करते हुए हम अपने ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं। जिसमें जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है डिजिटेलिस पर्प्यूरिया। डिजिटेलिस पर्प्यूरिया के लीफ से हमें डिजिटॉक्सिन एवं डिजॉक्सिन प्राप्त होता है जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। यूकेलिप्टस के लीफ को इस्तेमाल करके हम यूकेलिप्टस के ऑयल को ऑब्टेन करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कफ सिरप का। टोबैको के लीफ से हमें निकोटीन प्राप्त होता है और ये जो निकोटीन होता है ये सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। और साथ ही जो हमारा एट्रोपा बेलाडोना होता है इससे हमें एट्रोपिन प्राप्त होता है और ये जो एट्रोपिन होता है ये एंटीडोट होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए। मॉर्फिन एवं कोडीन को हम प्राप्त करते हैं पपावर सोमनीफेरम से और ये जो मॉर्फिन एवं कोडीन होता है ये एनाल्जेसिक ड्रग होता है। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर। आइए अब हम उस ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे जो कि प्लांट के फ्लावर से हमें ऑब्टेन होता है, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है विनका रोजिया। विनका रोजिया से हमें विनक्रिस्टिन एवं विनब्लास्टिन प्राप्त होता है और ये दोनों ही विनक्रिस्टिन एवं विनब्लास्टिन एंटी कैंसर ड्रग होता है। उन सब के साथ ही जो हमारा रोज होता है इससे हम रोज वाटर ऑब्टेन करते हैं और ये जो रोज वाटर होता है ये ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम उस ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे जो प्लांट के फ्रूट से हमें प्राप्त होता है, जिसमें फर्स्ट है नीम। नीम के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं एज ए ड्रग, जिसमें जो हमारा नीम का फ्रूट होता है उसको भी हम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। एवं जो सेकंड है वो है सेनापोड। सेनापोड से हमें एंथ्रासिन प्राप्त होता है जो कि परगेटिव एक्शन शो करता है, मतलब कब्ज की समस्या में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम उस ड्रग की तरफ मूव करते हैं जो हम प्लांट के सीड से प्राप्त करते हैं। नक्स भूमिका के सीड को इस्तेमाल करते हुए हम ऑब्टेन करते हैं स्ट्राइचनिन को जो कि एक सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। जो सेकंड हमारा ड्रग है वो है कास्टर ऑयल। कास्टर ऑयल के सीड को इस्तेमाल करते हुए हम ऑब्टेन करते हैं कास्टर ऑयल को। अब हम उस ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे जो हम प्लांट के रूट से ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है रावल्फिया सर्पेंटिना, जिससे हमें ऑब्टेन होता है रेसरपिन और इसका उपयोग हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। वहीं जो हमारा नेक्स्ट ड्रग है वो है इमेटिन, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं इपिकेकुनहा के रूट से और इस इमेटिन का उपयोग हम वोमेटिन को इंड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। मतलब अगर कोई पर्सन एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का शिकार हुआ है तो उसे हम इमेटिन दे सकते हैं। इसके कारण ये है कि जैसे ही हम उस पर्सन को इमेटिन देंगे उस पर्सन के जीआईटी ट्रैक्ट में जो भी पॉइजन अभी बचा हुआ है उसको वोमिटिंग के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा, जिसके कारण उसके बॉडी में पॉइजन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा और वो डेथ नहीं करेगा। अब हम उन ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे जो हमें प्लांट के बार्क से ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है सिंकोना बार्क, जिससे हमें प्राप्त होता है क्यूनिन एवं क्यूनिडिन। जो हमारा क्यूनिन होता है ये एंटी मलेरियल ड्रग होता है, जबकि वहीं बात करें क्यूनिडिन का तो ये
एंटी एरिथमिक ड्रग होता है। वहीं हम हाइयोसाइमस नाइगर से ऑब्टेन करते हैं हाइयोसिन को, जो कि एक एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम अपने अगले सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा जो अगला सोर्स ऑफ ड्रग है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी 3 शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है, बायो टेक्नो एमोलॉजी। बायो का अर्थ होता है लाइफ, टेक्नो का अर्थ होता है टूल्स, एमोलॉजीज का अर्थ होता है स्टडी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा साइंस होता है इसका एक ब्रांच होता है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम लिविंग थिंग को इस्तेमाल करते हुए हम अपने नए ड्रग को डेवलप करते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन।